हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मैट्रिक्स वाले पार्ट में वो है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट करने से पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट, माइनर एंड फिर हम देखेंगे कोफैक्टर, उसके बाद हम करेंगे एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए अगर डिटरमिनेंट हमें निकालना तो फर्स्ट कंडीशन होती है डिटरमिनेंट अगर किसी मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा तो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर हम डिटरमिनेंट की बात करें तो मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। सो सपोज करिए कि मान लीजिए आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है 2x2 की, ए बी सी डी। तो नोटेशन क्या होगी डिटरमिनेंट के लिए, ये बोल देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, या वर्टिकल लाइन के बीच में अगर मैट्रिक्स ए है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसका मतलब ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास 2x2 के 2x2 के मैट्रिक्स में हम डिटरमिनेंट कैसे निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स ए डी माइनस बी सी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा किसका, ए का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास है कोई मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है 2x2 की, और मुझे निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 1 × 4 माइनस, मीन्स बीच में जो आपको साइन लेना वो क्या है, नेगेटिव साइन लेना है, माइनस 3 × 2, 3 × 2, तो क्या हुआ 4 - 6 मीन्स -2। तो इस केस में क्या आ गया, डिटरमिनेंट हमारा क्या आ गया, -2। तो सबसे पहली बात ये तो होती है नोटेशन डिटरमिनेंट की, दो नोटेशन आपकी चलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाए या वर्टिकल लाइंस के बीच में आप कोई मैट्रिक्स हो तो इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। फिर दूसरी बात हो कि अगर हम डिटरमिनेंट की बात करें तो मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब हम करेंगे 3x3, और आप सिर्फ 3x3 तक ही याद रखिए डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो 3x3 के मैट्रिक्स में क्या होगा, चलो 2x, ये हो गया हमारा 2x2 का मैट्रिक्स, क्या होगी एलिमेंट, डिटरमिनेंट क्या होगा 1 × 4 × 1 -3 × 2, मीन्स इसकी इन दो एलिमेंट्स की गुणा माइनस इन दो एलिमेंट्स की गुणा, तो क्या होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा 2x2 मैट्रिक्स का। अब जो क्वेश्चन आ सकता है ना वो इस तरह से आ सकता है आपके पास कि इफ़, मान लीजिए स्टेटमेंट ये दे दे, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 4 2 शो दैट 2 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरह से सोल्व करना आ जाए। अब 2 × ए क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ए की, मीन्स मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर डिटरमिनेंट निकालना है, या मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आएंगे, इक्वल। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि इफ़ ए इज दिस मैट्रिक्स देन यू हैव टू शो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और दूसरी तरह से मान लीजिए ऐसे बोल दे कि फाइंड, कोई मैट्रिक्स कोई डिटरमिनेंट के बीच में रिलेशन दे दे और कोई अननोन की वैल्यू हमसे पूछ ले, इस तरह से भी आ सकता है, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मीन्स किसी अननोन की वैल्यू ये हमसे पूछ रहा है और रिलेशन दे दिया होगा डिटरमिनेंट में, इफ़ 2 3 4 5 इज इक्वल टू x3 2x5। हमें क्या निकालना है कि वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x, वी हैव टू फाइंड दिस x इफ़ ये इक्वेशन हमारी क्या करती हो, होल्ड करती है। और ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल सिंबल्स के बीच में अगर मैट्रिक्स की नोटेशन है तो इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट। ये क्या है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल लेंगे, 2 × 5 दैट इज 10 माइनस 4 × 3 दैट इज 12। अब ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो 5 × x 5x माइनस 2 × 3 2x × 3 दैट इज 6x
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया -2 और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया -x। नेगेटिव साइन आपका कैंसिल होगा, x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो x हमारा क्या आ गया 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि मीन्स 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ये कोई भी आपके पास मैट्रिक्स होगी ABCD, कोई भी आपके नंबर्स हो सकते हैं एनी नंबर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, AD की गुणा माइनस B और C की, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा AD माइनस BC। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास है मैट्रिक्स ए अगर आपके पास है तो मैट्रिक्स गिवन है आपके पास 2 -4 3 3 1 2 7 6 1। अब एक बात होती है कि जैसे 2 क्रॉस 2 में हमने निकाला था, 2 क्रॉस 2 में हमारे पास क्या था AD माइनस BC। इस तरह से हम क्या बोलते थे कि अगर इन अपोजिट एलिमेंट्स को क्या करके मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट आ जाएगा मैट्रिक्स ए का। बट ये किस केस में था, जब मैट्रिक्स आपकी क्या हो 2 क्रॉस 2 की। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो उठाएंगे। मान लीजिए हमने उठा ली R1 रो, फर्स्ट ही, बस आप इतना याद रखना कि फर्स्ट रो के कोरिस्पोंडिंग हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ये है हमारी फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 2, हमने लिख लिया 2। अब जो भी एलिमेंट हमने चूज किया मीन्स हमने लिया 2, अब 2 के कोरिस्पोंडिंग जो रो है और जो कॉलम है उसको छोड़ देंगे और जो बचेगा उसको लिख लेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में 1 2 6 1, ठीक। अब आएगा माइनस साइन, फिर हमारा एलिमेंट है -4 लिख लिया हमने। अब -4 किस में है, फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है। इसका मतलब फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, जो एलिमेंट्स बचेंगे उसको लिख लेंगे 3 2 7 1। अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 3 को लिखेंगे ऐसे की, और ये एलिमेंट क्या है 1 into 1 3 पोजीशन पे मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो बचा 3 1 7 6। मीन्स जो भी एलिमेंट आपने लिया वो एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा देना और रो को हटा देना है, जो बचेगा उसको हमने क्या लिख लेना, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेना है। और साइन कैसे चलेंगे, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। अब इस रो के कोरस्पॉन्डिंग हमने निकाला, रो थी हमारी 2 -4 3, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट था 2, हमने 2 ऐसे कैसे लिख लिया। अब फर्स्ट रो, अब ये क्या एलिमेंट है 1 1 पोजीशन पे है, ये A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 2, इसका मतलब फर्स्ट रो को छोड़ देना है, फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ देना है। अब हमारे पास जो बचा 1 2 6 1, उसको इस डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे 1 2 6 1। अब प्लस साइन आ गया, अब नेक्स्ट साइन आएगा हमारा माइनस का, माइनस। अब जो एलिमेंट है हमारे पास क्या है -4, उसके लिए -4 हमने ऐसे लिख लिया। अब ये किस में है A12 में मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो छोड़ देनी है, सेकंड कॉलम छोड़ देना है। इनको छोड़ के जो भी एलिमेंट्स बचे 2 3 7 1 उनको लिख लिया हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है 3, तो 3 किस में है A13 पोजीशन पे मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट जो रो थी वो छोड़ दी और थर्ड जो कॉलम था वो छोड़ दिया, बचा क्या 3 1 7 6। तो अब दो बात होगी, हमने सिर्फ ये याद रखना कि फर्स्ट रो के कोरिस्पोंडिंग ही आपको डिटरमिनेंट निकालना। फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया, वो जिस पोजीशन पे है उसके कोरिस्पोंडिंग रो और कॉलम को डिलीट किया, जो बाकी बचा उसको डिटरमिनेंट में लिख लिया। और साइन कैसे आएंगे, अल्टरनेट साइन, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, और स्टार्ट कहाँ से होगा प्लस से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या गया था 2 1 2 6 1। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, +4 3 2 7 1 +3 3 1 7 6। अब ये जो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी ना, वो किस डिटरमिनेंट में कन्वर्ट होगी 2 क्रॉस 2 के में, और हमें पता है 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट हम क्या निकाल सकते हैं 2, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1 into 1
माइनस 6 इंटू 2 दैट इज़ 12 प्लस 4, ये डिटरमिनेंट क्या आएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 7 इंटू 2 14 प्लस 3 इंटू 18 6 इंटू 3 18 माइनस 7 इंटू 1 1 7 सॉरी। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस 10 प्लस 4 इंटू माइनस 11 प्लस 3 इंटू 11, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब ये कितना बना -20 -44 प्लस 33, तो ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास -33। सॉरी ये 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, -11, तो ये क्या होगा -22 -44 प्लस 40 प्लस 33, तो ये आ गया आपके पास आंसर -33, जो क्या हो जाएगा आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया -33। तो सिंपल बात ये है कि मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 0 1 0 0 7, इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स है ये। सबसे पहली बात होती है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर डिटरमिनेंट की बात चल रही है तो हमें निकालना डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो जो फर्स्ट जो बात होती है वो क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। और कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि आपको नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दे दे, मीन्स एम क्रॉस एन की जरूरत, फिर ये बोलेगा डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है डिटरमिनेंट के लिए, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब निकालते कैसे हैं आपको, अब निकालने की जैसे मैंने आपको R1 रो के कोरिस्पोंडिंग का बताया कि R1 रो आपको लेनी है। वैसे होता क्या है कि या आप R1 के कोरिस्पोंडिंग निकालो, R2 के, R3 के, या कॉलम के, सब तरह से हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। बट आपको याद क्या रखना है कि आपको फर्स्ट रो के कोरिस्पोंडिंग निकालना है, मीन्स आपको फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेना है। अब ये एलिमेंट आपका 1 1 पोजीशन पे है, 1 1 पोजीशन पे अगर ये है तो इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है ये, तो 1 आप यहाँ लिखेंगे। फिर कैसे एलिमेंट लिखने हैं, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देने हैं, ठीक है। जो बचे गया 0 1 0 7 उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेना है। फिर साइन की बात आती है, साइन क्या होंगे आपके अल्टरनेट साइन होंगे, प्लस माइनस इस तरह से। तो सबसे पहला होगा प्लस, फिर आएगा आपका माइनस साइन, फिर आपको उसी रो का सेकेंड एलिमेंट लेना है। रो सिर्फ यही फिक्स रहेगी, ठीक है। सेकंड एलिमेंट लेना है। अब सेकंड एलिमेंट रो फर्स्ट का किस में होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो इसका मतलब आपको फर्स्ट रो छोड़ देनी है और सेकंड कॉलम छोड़ देना है। फिर जो एलिमेंट बचेंगे उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना 4 1 0 7। फिर आपका लास्ट एलिमेंट आता है 3। अब 3 है आपका 1 3 पोजीशन पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो आपको फर्स्ट रो छोड़ देनी है और थर्ड कॉलम छोड़ देना है। या ये कहिए कि फर्स्ट रो डिलीट कर दो, सेकेंड और थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, जो बचा क्या 4 0 0 4, उसको किस में लिख लो डिटरमिनेंट फॉर्म में। अब इसको ये सिर्फ एक जस्ट कैलकुलेशन है, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट हमें पता है, इस तरह से हम 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकाल देंगे, फिर उनके ऊपर मल्टीप्लाई और एडिशन करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकालना और 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालना। आपको याद रखना बस 3 क्रॉस 3 तक, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 2 की या 3 क्रॉस 3 की, तो हम इस तरह से डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद आता है आपका माइनर। मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। माइनर भी हम निकालेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो माइनर की जो नोटेशन होगी वो होगी कैपिटल M। और माइनर क्या होता है आपका, माइनर हर एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग निकलता है, मीन्स हमें निकलना है माइनर ऑफ A11, उसको हम लिखेंगे 1 1। इस पोजीशन का माइनर निकाल रहे हैं तो उसकी नोटेशन भी क्या आ गई 1 1। इस पोजीशन का निकाल रहे हैं तो इसके कोरिस्पोंडिंग जो माइनर होगा उसको क्या लिखेंगे M3 2। इसके कोरिस्पोंडिंग जो एलिमेंट माइनर होगा उसको लिखेंगे M2 3। ये तो बात हुई नोटेशन की। उसके बाद माइनर निकालते कैसे हैं, मान लीजिए ये कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है,
और कोई मुझसे कहे कि M22 निकाल लो, ठीक है। M22 मीन्स ये पोजीशन मेरे को, इस पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को माइनर निकालना है, इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग। तो M22 लिखेंगे उसको। अब निकालते कैसे हैं, ये किस पोजीशन पे है, 2 मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो जैसे हम डिटरमिनेंट में कर रहे थे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इनको हमने क्या कर देना है, कट कर देना है। इसके बाद जो एलिमेंट हमारे जो लेफ्ट करते हैं, जैसे A11 यहाँ से आ गया, A13, A31, A33, जो एलिमेंट हमारे इन रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट रहेंगे, जैसे A11, A3, इनको हमने किस में लिख लिया, डिटरमिनेंट फॉर्म में। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, A11, A33 माइनस A31, A13। तो ये आ गया हमारे पास M22। कि क्या कर रहे हैं हम, जैसे हमने डिटरमिनेंट में क्या निकाला था कि जो एलिमेंट लिया उसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, बट हम साथ में क्या कर रहे थे, उस एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब साथ में एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं करना डिटरमिनेंट की तरह, ठीक है। तो फर्स्ट बात तो ये होगी कि नोटेशन किस तरह होगी, हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, माइनर। अब माइनर निकालेंगे तो जिस भी पोजीशन पे हमें माइनर निकालना है, उस पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग जो रो होगी और जो कॉलम होगा उसको हमने क्या कर देना, कट कर देना या डिलीट कर देना है। उसके बाद जो एलिमेंट्स हमारे लेफ्ट आउट करते हैं उनको क्या लिख लेना है, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेना है। फिर डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेना है। उसके बाद जो आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड बाइनर आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 0 1 0 0 0 7, ये कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। तो मैं आपको इसके हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग माइनर निकाल के दिखा देती हूँ। जैसे हमें निकालना फर्स्ट M11, ठीक है। M11 किसके कोरस्पॉन्डिंग निकलेगा, ये पोजीशन होती है M11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो तो हमारी हुई ये, फर्स्ट कॉलम हुआ ये, इसको हमने इसको छोड़ के, इनको छोड़ के जो भी बचेंगे, जैसे इसको जो मैं लेफ्ट आउट कर दूँ तो क्या बचेगा मेरे पास 1 0 0 7। तो इसको मेरे को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेना है 1 0 0 7। अब इस डिटरमिनेंट को मैं सोल्व कर लूँगी, 1 इंटू 7 सॉरी, माइनस 0 इंटू 0 0, तो क्या आ गया 7। इसका मतलब जो M11 था उसकी वैल्यू क्या आ गई 7। ये हमारे पास माइनर आ गया किसके कोरिस्पॉन्डिंग, A11 पोजीशन के कोरिस्पॉन्डिंग। अब अगर माइनर में को निकालना है A12 मीन्स किस पोजीशन के कोरिस्पॉन्डिंग निकालना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के कोरिस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट रो तो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो ये है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, हमें क्या कर देना है, डिलीट। उसके बाद जो एलिमेंट बचेंगे 0 0 0 7, उसको हमने क्या लिखना है, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेना है। अब इस डिटरमिनेंट को हम सोल्व कर लेंगे, 7 इंटू 0 0 माइनस 0, क्या आ गया 0। इसका मतलब M12 की वैल्यू क्या आ गई 0। इसके बाद आएगा हमारा 1 3 पोजीशन पे मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। उसके बाद जो डिटरमिनेंट हमारा बचेगा उसको ले लेना है। मीन्स ये था हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं इस सारे पोर्शन को, तो क्या बचेगा, ये वाला 0 1 0 0, और ये डिटरमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 0 0। तो M13 क्या आ गया 0, ठीक है। सिमिलरली आप हर एक 0 के कोरस्पॉन्डिंग मीन्स यहाँ इसके कोरस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा वो क्या होगा M21, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो होगा वो होगा M22, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो होगा वो होगा M23, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो होगा M32, और इसके कोरस्पॉन्डिंग M31, और इसके कोरस्पॉन्डिंग M33। तो अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपका, मान लीजिए आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट ए। आपका मीन्स क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकता है, क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ आपको मिल सकता है कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 8 इन द गिवन मैट्रिक्स, इन द गिवन मैट्रिक्स।
मान लीजिए कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें माइनर फाइंड आउट करना है किसके कोरस्पोंडिंग, एलिमेंट 8 के कोरस्पोंडिंग। ये है हमारा एलिमेंट 8। अब इसकी पोजीशन हम देखेंगे किस पोजीशन पे है ये क्या हमारी थर्ड रो और सेकंड कॉलम, मीन्स ये किस पोजीशन पे 3 2 पोजीशन पे। तो इसको लिखेंगे M32, क्योंकि जो 8 के लिए जो इस 8 के लिए जो माइनर होगा उसकी नोटेशन क्या है M32। और ये निकलता कैसे है, मीन्स जिस 8 जिस पोजीशन पे है उसके कोरस्पोंडिंग रो और वो जिस कॉलम में है उस कॉलम को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और जो बाकी बचा हमारे पास जैसे 1 3 और 1 3 और 4 6 उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे 6 - 12 दैट इज -6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -6 क्या आ गया, माइनर आ गया एलिमेंट 8 का इन द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। सो ये आगे फर्दर स्टडी के लिए जैसे आपको एडजॉइंट निकालना है, इनवर्स निकालना है, इनवर्स कोई एप्लीकेशन आपको करनी है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको फर्स्ट तो ये होना चाहिए कि डिटरमिनेंट क्या होता है, माइनर क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो डिटरमिनेंट है आपका कि डिटरमिनेंट निकालते कैसे वो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं भी कोई दिक्कत तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब क्या होता है कि जैसे हमने निकाला डिटरमिनेंट ऑफ ए, सबसे पहली बात हमने देखी कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी हमारा डिटरमिनेंट डिफाइन हो सकता है या एग्जिस्ट कर सकता है। अब मैट्रिक्स के टाइप है ना, इस डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई है, मीन्स 2 टाइप की मैट्रिक्स बनती हैं डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग, डिटरमिनेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग। फर्स्ट अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर आपका 0 आए या सेकंड डिटरमिनेंट ऑफ आपका नॉन जीरो आए, यही पॉसिबिलिटी है, या तो 0 हो सकता है या तो नॉन जीरो हो सकता है। अब अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है और उसका डिटरमिनेंट आपको क्या आ गया, 0 आ गया, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। जो मैंने आपको कराए थे वो क्या है, बेसिक टाइप ऑफ द मैट्रिक्स हैं। अब जैसे हमने डिटरमिनेंट पढ़ा, डिटरमिनेंट के कोरस्पोंडिंग जो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं मैट्रिक्स का वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। ठीक है, तो डिटरमिनेंट के कोरस्पोंडिंग डिटरमिनेंट की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 0 आएगा या नॉन जीरो आएगा। अगर 0 आता है तो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन जीरो आता है तो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जब से ही हम इन्वर्स पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें काम आएंगी, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो डिटरमिनेंट के कोरस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स है 2 टाइप्स में क्लासीफाई है। फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स और सेकंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, नॉन सिंगुलर वो होती है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आए। तो ये 2 टाइप थी अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेंट वैल्यू, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एक स्टूडेंट को दिक्कत है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मैं एक बार वो रिकॉल करा देती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन कि 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं तो हमें निकालना है कि ए प्लस बी क्या होगा। तो ए प्लस बी, आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा कि 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास ये था 1 2 3 4, ये मान लीजिए मैट्रिक्स ए है और बी कोई भी मैट्रिक्स है 0 0 0 7, तो ए और ए प्लस बी मैं कैसे निकालूंगी, सेम एलिमेंट में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट मैंने लिया 1 + 0, ये एलिमेंट लिया 2 और इसके कोरस्पोंडिंग जो सेम पोजीशन है बी की वो क्या है 0, 3 + 0 और ये हो गया आपका 4 + 7। तो मैट्रिक्स से जो सम आया वो है हमारा क्या आ गया 1 2 3 11। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एडिशन आ गई मैट्रिक्स की। अब दूसरा था हमारे पास कि b + a मैं करूँ, मीन्स पहले मैं b को लिख दूँ 0 0 7 1 2 3 4, तो फिर भी मेरे को सेम मैट्रिक्स मिलेगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी कि आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं तो a + b और b + a हमेशा इक्वल होंगे। दिस इज होल्ड ऑलवेज। वाई, क्यों होल्ड करेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल हम क्या कर रहे हैं, 2 एलिमेंट का सम ही तो कर रहे हैं ना। जैसे 1 + 0 कर रहे हैं, अब आप मैट्रिक्स एलिमेंट्स में क्या होता है 1 + 0 करो
या 0+1 करो, हमेशा सेम ही होता है ना। तो वही हर एक एलिमेंट में क्या हो रहा है, 2 एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, 2 एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो उसको फर्स्ट प्लेस पे लिखो या सेकंड प्लेस पे लिख के ऐड करो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से ये चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स में इस तरह की चीज़ें इक्वल हैं तो इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स, कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, राइट। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने पढ़ा था कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था ए और बी, जिसमें क्या था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 2 एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, 2 मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ऑपरेशन क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन का। और यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन का। इसका मतलब एडिशन अगर हम ले रहे हैं तो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों क्या होते हैं, इक्वल। बट अगर हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं ए बी और बी ए तो इन जनरल ये इक्वल नहीं होते हैं। और कोई ऐसी मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इनफैक्ट हर मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी, तो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है ए एंड बी ऑफकोर्स सेम ऑर्डर के हैं, बिकॉज एडिशन करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की तो वो हमेशा क्या होती हैं, और ऑपरेशन है अंडर एडिशन का, मीन्स हमें ऐड करना है। तो 2 मैट्रिक्स क्या होती है अंडर एडिशन, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव बोलने का मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए ऑलवेज सेम, ठीक है। सेकंड में अगर हम आपको सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए कि ए प्लस बी, ए और बी आपकी गिवन मैट्रिक्स है तो आपको सम पता होना चाहिए कि 2 मैट्रिक्स का सम कैसे करते हैं। अगर ये आपको मीन्स आपको प्रूफ लिखने में या जैसे जनरल प्रूफ मैंने आपको लिख के बताया था, अगर उसमें कोई भी अगर आपको दिक्कत भी आ रही है तो आप उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इस तरह से आएंगे कि ए और बी आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स गिवन होंगी और सेम ऑर्डर की होंगी, तो आपको रिलेशन बताना कोई भी, मतलब वो आपको क्या बोल देगा कि वेरीफाई करवा लेगा कुछ चीज़, जैसे 2a + 3b, इस तरह की कोई रिलेशन दे दे, कोई अननोन दे दे तो अननोन की वैल्यू फाइंड आउट आपसे करवा लेगा। इनके बीच में अगर कोई अननोन है तो वो अननोन की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवा लेगा। या फिर ये बोले कि अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मान लीजिए ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, बिकॉज अगर हम एडिशन की बात करें तो ऑफकोर्स हमें ऐड करना पड़ेगा कि ऑफ द सेम ऑर्डर, क्योंकि विदाउट सेम ऑर्डर वी कांट ऐड 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ सकता है कि वेरीफाई 3a + b = 3a + 3b। आपके पास कोई भी 2 मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा कि वेरीफाई करो ये चीज़ इक्वल है, तो आपको क्या करना है, पहली बार लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो उसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आपको ये राइट हैंड साइड लेनी है 3a + 3b, फिर जो आपका आंसर आएगा फिर आपकी क्या आएगी इससे, फिर आपको शो करना कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अगर आपको वो चीज़ें टर्म याद करने में जैसे आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव, अगर उनमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है या वो कंफ्यूजिंग है तो आप उस चीज़ को स्किप करें। सिर्फ ये याद रखें कि a + b होता कैसे, मीन्स कंडीशन थी एडिशन की। एक तो था हमारे पास कि सबसे पहले जो कंडीशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो वो था हमारे पास मैट्रिक्स शुड बी सेम ऑर्डर, ठीक है। मैट्रिक्स शुड बी सेम ऑर्डर, अगर ये कंडीशन हमारे पास होल्ड करती है तो मैं निकाल सकती हूँ a + b। फिर बात आती है कि निकालते कैसे हैं, सेम एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के सेम एलिमेंट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एडिशन आती है। सिर्फ इतना आप याद रखें, बाकी टर्म में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट एग्जिस्टेंस की कंडीशन, वो होल्ड होती है तो फिर हमें पता है कि एडिशन करते कैसे हैं। फिर आपके पास मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो सकते हैं कि ए बी आर 2 मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। तो इस तरह की वेरिफिकेशन आपसे एग्जामिनर करवा सकता है कि 3 × a + b = 3a + 3b। तो आपको एक बार लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है, एक बार राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, फिर आपको दिखा देना कि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये आपकी वेरिफिकेशन यहाँ से हो जाएगी। तो सिर्फ एडिशन में आप इतना ही याद रखें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी आप इतना ही याद रख सकते हैं कि 2 × a का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो वो आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी। ये टर्म हो सकता है आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ इतना याद रखें।
और डिटरमिनेंट और माइनर को अच्छे से पढ़ें, एक्सरसाइज सोल्व करें। एनसीईआरटी की बुक होंगी, आपके पास नहीं है तो पीडीएफ वगैरह शायद मिल जाएगी, तो वो चीज़ें आप सोल्व करें। डिटरमिनेंट और माइनर से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स करने हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना।